नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। एक गाना था कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो फिर याद आ गया। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बना, उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, सबसे ज्यादा सांसद उसके। और आज स्थिति ये आ गई जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि सारे मिलके इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को ही इंडिया गठबंधन की हवेली से बाहर निकालने पर तुल गए। बोले भाई इन्हीं को बाहर करो। और इस अभियान की शुरुआत की आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल आग बबूला है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया दिल्ली में कि हम फर्जी हैं, हम देशद्रोही हैं। अब धय तेरे की मच गई। केजरीवाल ने अपने सारे सिपह सलार उतार दिए मैदान में, क्या आतिशी और क्या संजय सिंह, और सब ललकार रहे कांग्रेस को। लानत मलानत का अखिल भारतीय कार्यक्रम चल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को भाजपा वाले पैसा दे रहे हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट भी भाजपा वाले अपने दफ्तर में ही तैयार कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है? नींद में है। राहुल गांधी पर इतने तीखे और विचित्र आरोप मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन में किसी ने नहीं लगाए जितने केजरीवाल लगा रहे, उनकी पार्टी लगा रही है। और राष्ट्र स्थिति ये बन गई कि एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं। संजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए, निकाल के बाहर फेंको। अब ये नई समस्या, जो मुख्य पार्टी है उसी को निकाल बाहर करो, फिर गठबंधन कैसे टिकेगा? आपने देखा होगा कि फल की टोकरी जब बनवाते हैं देने लेने के लिए, कई बार बनवानी पड़ती है, तो उसमें जो फल वाला उसका भी टोकरी को देखेगा। मेरी ये बात सुनने के बाद जाइएगा, जब भी कभी फल की टोकरी बनवाए तो इस बात को ऑब्जर्व करिएगा। वो एक कोई बड़ा फल जो आकार में बड़ा हो उसको सेंटर में रखता है, क्या उसके नीचे अखबार लगाकर, ताकि वो टिक जाए। और फिर उसको ऐसे, वो अनानास हो सकता है, वो तरबूज हो सकता है, ठीक। लेकिन चीकू, मुसम्मी, संतरा और सेब बीच में रखने से डलिया नहीं बनती, बंधती नहीं है, फिर बिगड़ जाएगी। क्या? एक तो तरबूज या अनानास चाहिए जिसके इर्द गिर्द फिर चीकू, अंगूर, मुसम्मी, संतरा, सेब सब लगा दो तो सज जाएगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस उसी भूमिका में है, डलिया के बीच में रखा बड़ा फल। अब डलिया के चारों ओर जो छोटे फल है वो करे इस बड़े वाले को बाहर फेंको। कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र इतने खराब कि एक समस्या से निपटे दूसरी। आपको याद ही होगा कि समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, आरजेडी, एनसीपी, ये तमाम दल कांग्रेस की लीडरशिप में असहमति जता चुके। लालू यादव जी से नेता ने भी कह दिया कि नहीं, कांग्रेस ने ममता जी को ही लीडरशिप दे देनी चाहिए, ममता नेतृत्व करें इंडिया गठबंधन का। और ममता जी ने खुद भी इच्छा जताई थी कि भाई अगर पंचों की राय बन जाए तो फिर मैं यहीं कलकत्ता से बैठे बैठे सरकार भी चला लूं और गठबंधन भी चला लूं। ममता जी को समर्थन दे दिया था सब लोगों ने। अब उस झटका से राहुल जी उबर नहीं पाए, गांधी परिवार, प्रियंका जी उबर नहीं पाई होंगी कि ये नया फजीता हो गया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बाहर करो। फिर इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल ही बचेंगे मूल रूप से। अगर बाहर हुई कांग्रेस तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, बाहर नहीं भी होगी तो लात जूता तो अच्छे से चलेगा, उसके कार्यक्रम तो अनवरत होते रहेंगे। दिल्ली के चुनाव में सारे कर्म हो जाएंगे इंडिया गठबंधन के, ये तय है। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अजय माकन,
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष आप जानते हो, जिसके पास माल रहता है पार्टी का। केसरी जी के समय, जब केसरी जी कोषाध्यक्ष थे, लंबे समय तक रहे, तो कहावत बनी थी, खाता ना वही जो केसरी कहे वही सही। तो आप समझ ही गए कि कोषाध्यक्ष कितना महत्व। अजय माकन है, आम आदमी पार्टी वाले करे अजय माकन को कांग्रेस निकाले, और नहीं निकालेगी तो फिर कांग्रेस को हम निकाल देंगे। सब तरफ से गांधी परिवार बड़ी चुनौतियों से घिर गया, अपनों की चुनौतियों से घिर गया। ममता बनर्जी की चुनौती और अरविंद केजरीवाल की चुनौती, और समाजवादी पार्टी का क्षेत्रीय दलों के साथ खड़े होने का फैसला। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे और उन्होंने केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारा फुल सपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को है दिल्ली में। यानी कांग्रेस से उनका भी लेना देना नहीं। भाई दिल्ली में कांग्रेस भी तो लड़ रही है चुनाव, सपा चाहती तो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती थी, उसने कहा नो कांग्रेस, ओनली केजरीवाल। वहीं से कांग्रेस को समझ में आ गया कि भैया खतरे की घंटी बज गई, अब कहां जाएं। और एक बड़ी चीज ये भी है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस को लेकर क्षेत्रीय दलों में थोड़ा लालित्य का भाव पनपा था, ये सच है। क्षेत्रीय दलों को लगा था कि कांग्रेस में जान आ गई, क्योंकि लगभग 99 सीट जीत ली थी। तो क्षेत्रीय दलों को लगा कि अगर कांग्रेस में जान आ गई है तो कांग्रेस के पीछे आ जाओ, क्योंकि यही वो नाव है जो हमको सत्ता के वैतरणी पार कराएगी। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस की नाक कटी, तो सारे क्षेत्रीय दल फिर से पुरानी भूमिका में आ गए। कांग्रेस से पूछने लगे, आप कौन, आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है, आदि आदि। सियासत बड़ी निष्ठुर चीज है। आपका शेयर बाजार में चल रहा है, सियासत के बाजार में, तो सब आपके इर्द गिर्द शिष्यवत खड़े रहेंगे, दंडवत होकर खड़े रहेंगे। भाई लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ममता दीदी ने ही कहा था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी को करना चाहिए, उनमें क्षमता है क्या। अब वही हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ममता जी कह रही कि राहुल गांधी में कुछ के बस का कुछ नहीं, ना खड़गे के बस का है, अब तो मुझे दो तभी कुछ हो पाएगा, लो कर दो बात। तो सियासत में ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो आज आपके साथ है वो कल रहेगा कि नहीं। ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि आप ताकतवर रहेंगे कि नहीं। अगर आप ताकतवर हैं तो सब आपके साथ रहेंगे, नहीं है तो आप जो आपके साथ थे वो भी आपके एक चपत मारकर भाग जाएंगे। कांग्रेस उम्मीद लगा रही थी कि एनडीए गठबंधन में कुछ टूट फूट हो जाएगी, हो सकता है उसने प्रसाद भी चढ़ाया हो मंदिरों में कि किसी तरीके से नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाएं और मोदी की सरकार हिलने डुलने लगे, हिचकोले खाने लगे, बीच भंवर में जैसे नाव होती है। समय जैसे जैसे बीत रहा है, 4 जून के बाद से जैसे जैसे समय बीत रहा है, 4 जून लोकसभा का परिणाम जिस दिन आए, वैसे वैसे नीतीश और चंद्रबाबू और ज्यादा सटते जा रहे हैं भाजपा से, सट के बात हो रही है क्या। इधर तो उम्मीद थी कि तलवार निकालेंगे, तलवार न से चलो डंडे निकालें, लेकिन उधर तो झप्पी पाई जा रही है। आप सोचिए, रिश्ते की हाइट देखिए। भाजपा के गिरिराज सिंह कह रहे हैं नीतीश बाबू को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। बताओ, इस ऐसी गुड्डी गुड्डी रही क्या कभी इससे पहले? नहीं। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि नीतीश, आम आदमी पार्टी ने भी नीतीश जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि इसी उम्मीद में शायद ये भड़क जाए। वो भड़कना छोड़ो, भाजपा ही कह रहे कि 2025 में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे।
और इनको भारत रत्न दिया जाना बहुत जरूरी है। लो कर लो बात, नीतीश जी को और नवीन पटनायक को, नवीन बाबू को, बोले दोनों को दो। अब देखिए इसके पीछे की राजनीति क्या है, कैसी है, इसको समझाने की बहुत जरूरत नहीं। भाजपा ने ये दो बुजुर्ग नेता क्यों चुने कि इनको भारत रत्न दिया जाए, इसके पीछे कुछ तो होगा। और किसी छोटे कार्यकर्ता ने बोला, गिरिराज सिंह ने बोला, और पूरी बिहार भाजपा एक स्वर से नीतीश जी के महिमा मंडन के स्तोत्र गा रही है, उनके भजन गा रहे हैं उनकी महिमा के कि नहीं। और चंद्रबाबू नायडू को से उम्मीद थी कांग्रेस को, हसरत भरी निगाहों से देख भी रही थी कांग्रेस बाबू को कि शायद वक्फ पे ही कुछ तलवार खींच लें। अक्फ वक्फ सब आ लिया, चंद्रबाबू टस से मस नहीं। अभी कुछ दिन पहले जगत प्रकाश नड्डा के घर पर एक बैठक हुई एनडीए की। उस बैठक में अमित शाह और चंद्रबाबू बिल्कुल कुर्सी सटा सटा के बैठे और हेली मेली वाले अंदाज में बातचीत रही। तो इधर तो सीमेंट वाली मजबूती आती जा रही है। और आप याद करिए कि क्या कहा जा रहा था जब सरकार बनाई थी नरेंद्र मोदी ने कि ये सरकार टिकेगी नहीं। कांग्रेस ने कहा था 6 महीने भी चल जाए तो बहुत जानो। क्या सरकार और जवान होती जा रही है, खाई पी मजबूत होती जा रही है। होता है ना भाई कि बढ़िया दूध घी आदमी सेवन कर रहा है तो और चेहरे पर चमक आ रही है, वैसी स्थिति हो रही सरकार की। और उधर इंडिया गठबंधन जो ये कह रहा था कि हम सब मिलके भाजपा से लड़ेंगे, उस इंडिया गठबंधन में दीवारें हिलने लगी हैं। और जब दीवारें हिलने लगें तो छत बहुत देर तक टिकती नहीं, ये जान लीजिए। अब इंतज़ार इस बात का करिए कि ये छत, दीवारें हिलने की प्रक्रिया छत को कब नीचे लाती है। ये तो तय है कि इंडिया गठबंधन अब बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं। उसका मुहूर्त कौन सा होगा विघटन का, ये अलग बात है, लेकिन उसके पास आयु बहुत लंबी नहीं है। ये राजनीतिक तौर पर जो भी लोग देश की राजनीति को समझते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि इंडिया गठबंधन के पास अब व्यवहारिक अर्थों में आयु नहीं बची बहुत ज़्यादा। धन्यवाद।